नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान नागौद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और विधायक नागेंद्र सिंह ने एक अनोखी मिसाल पेश कर दी है। आपको बता दें कि नागौद विधायक नागेंद्र सिंह उचेहरा में एक रैली के दौरान विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उचेहरा में कांग्रेस के चुनावी कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि सिंह को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना। उन्होंने कहा कि चुनाव में कटुता का कोई भी स्थान नहीं होता, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, वो है जनता की सेवा। जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं सब मेरे अपने हैं और मैं सभी का आदर व सम्मान करता हूं। इस घटना के बाद लगातार पूरे प्रदेश में चर्चाएं बनी हुई हैं। जब नागेंद्र सिंह ने भाषण दिया तब भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो पहली बार चुनावी मैदान पे है और वह खूब आगे बढ़ें, यही मैं कामना करता हूं। लेकिन उनकी जो बुनियाद है वो ठीक नहीं है, वो आगे बढ़ने वाली बुनियाद पर नहीं चल रही है। उन्होंने पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा, जो इस समय बहुजन समाज पार्टी के नागौद विधानसभा से प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि वो बुढ़ापे की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नागौद की जनता आदर्शवादी है। आपको पार्टी को अपनी ही पार्टी को कोसना चाहिए जिन्होंने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया। आप नागौद की जनता को क्यों कोसते हैं? अगर वह पार्टी के प्रति वफादार होते तो आज वह पार्टी के साथ खड़े होते। उन्होंने कहा कि यादवेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उम्र का हवाला देते हैं। उनकी उम्र 72 साल है और मेरी उम्र 82 साल है, इसलिए जनता उनसे पहले मुझे वोट करेगी। और इस बयान के बाद लगातार नागौद विधानसभा में चर्चाएं शुरू हैं, क्योंकि यह विधानसभा चर्चा में भी है। और नागेंद्र सिंह क्या जिस तरह उन्होंने अपने विपक्षियों को लेकर यह बयान दिया, उसके बाद मीडिया में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि यह एक मिसाल पेश करने जैसा है। तो दूसरी टिकट लेके आकर पहुंच गया हमारे बीच, ये राजनीति का तरीका नहीं। और जब आपके पास मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं तो कहते क्या, एक बार भी मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं पर भी इस क्षेत्र के विकास की चर्चा, किसी गांव के विकास की चर्चा की, किसी गली के निर्माण की चर्चा की। उचेहरा की चर्चा करना तो उनके पास की बात है, बहुत दूर है। हवाला क्या देते हैं, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। किसने अन्याय किया? जनता ने किया, हमने किया। तुम्हारी पार्टी के नेताओं ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उनको जाके कोसो, यहाँ के लोगों को मत। और जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते क्या कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, अंतिम बार चुनाव लड़ रहा हूं, अंतिम बार मरने के पहले तो एक बार तो मुझे वोट दे दो। कब तक इसका हवाला देकर चुनाव लड़ेंगे? और शायद आप लोगों को मालूम नहीं, मैं यहाँ एक बार बता चुका हूं कि उनकी उम्र 72 वर्ष की है, मैं 82 वर्ष का हूं। इसलिए बुढ़ापा का संकेत देना है तो जनता का पहले मुझे वोट देना चाहिए, फिर बाद में उनको बाद में देना चाहिए। और यहां पर अपने व्यक्तिगत कल्याण की चर्चा कर रहे हैं। यदि जनता भूल से भी उनको वोट देती है, एक भी वोट देती है, तो मैं समझता हूं कि जनता जो वोट दे रही है वो क्षेत्र के साथ अन्याय कर रही है। एक भी वोट उनके पेटी में नहीं करना चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं है वोट मांगने का। एक आदर्शवादी पार्टी कार्यकर्ता होते तो आज उन्हें अपने पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करना चाहिए, वो तो उन्होंने किया नहीं। माने आपसी झगड़ा और हमारे बीच, मतलब हमारे बीच में एक भारतीय जनता पार्टी है जो आप यहाँ पर स्वरूप देख रहे हो, एक संगठित अनुशासित पार्टी खड़ी हुई है और इसको दिलाना आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस की प्रत्याशी, उनके विरुद्ध मैं कुछ कहना नहीं चाहता। पहली बार चुनाव मैदान में है,
मैं तो उन्हें अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो अपने राजनीतिक जीवन में फूले फूले और आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने के पहले उनको मजबूत बुनियाद बनानी चाहिए, और जो बुनियाद उन्होंने बनाई है मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो उनको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगी। आगे जातीयता के आधार पर राजनीति करना आज तक हिंदुस्तान में कोई भी नेता सफल नहीं किया। क्षणिक लाभ हो सकता है,